अमेरिका में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ अश्वेत की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। अब विरोध अमेरिका के 20 शहरों में हो रहा है। एक तरफ अमेरिका कोरोना से लड़ रहा तो दूसरी तरफ अपने के नागरिकों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा। वहीं हिंसा को देखते हुए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत और नेपाल के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल अपनी संसद में पेश किया है। नेपाल के इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्थियापुरा को भी शामिल किया गया। ये तीनों जगह उत्तराखंड का हिस्सा है। देश में आज से 200 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पहले दिन 1,45,000 लोग ट्रेनों में सफर करेंगे। सिर्फ कंफर्म और आरएसी टिकट वालों को ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। वहीं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में आज देश भर में बिजली कर्मचारी हड़ताल करेंगे। बिजली विभाग के निजीकरण करने पर कर्मचारियों में नाराजगी है, जिसके विरोध में सभी कर्मचारी आज काला दिवस मनाएंगे। हड़ताल का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। देश के 81 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आज से लागू होगी। देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये व्यवस्था लागू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करते हुए इस बात का जिक्र किया था। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। अनलॉक 1 पर मंथन किया जाएगा। वहीं कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का मुंबई में निधन हो गया। किडनी और गले के इन्फेक्शन के बाद उनका इलाज चल रहा था। ये कोरोना संक्रमित भी थे। वहीं खबर ये भी है कि हार्ट अटैक से संगीतकार वाजिद खान की मौत हुई है। देश में आज से अनलॉक 1 लागू हो गया। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी कार्यों को छूट दी गई है। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अनलॉक 1 में रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आज से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर पास नहीं लगेगा। वहीं 7 जून से धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। स्कूल कॉलेजों पर जुलाई में फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया। बार, होटल, क्लब, पार्क, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं को ही इजाजत मिलेगी, बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। दुनिया भर में 62,59,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 28 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 3,73,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 18,37,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 6 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 1,90,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 91,852 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,408 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,487 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 2,286 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 67,655 हो गई है, जबकि कोरोना से 29,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 19,844 हो गई है। वहीं दिल्ली में अब तक 473 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 8,478 लोग ठीक हो चुके हैं। अनलॉक 1 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला किया है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में 4थे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 16,794 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,038 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 9,919 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,165 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 339 लोगों की वायरस से जान गंवाई है। वहीं 4,843 मरीज कोरोना से जंग जीत कर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 3300 को पार कर गई है। इंदौर में कोरोना के 53 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,539 पहुंच गया। इसकी पुष्टि इंदौर सीएमएचओ ने की है। इंदौर शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 135 जा पहुंचा। वहीं इंदौर शहर में 1,951 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ आंकड़ा 499 पहुंच गया है। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 384 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में एक मरीज की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब तक 114 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के नाम सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्वारंटाइन अवधि पूरा करने वालों से लोगों को संक्रमण का खतरा नहीं होने का विश्वास दिलाया।
सीएम ने कहा कि लोग मन में संदेह की बात न रखें। कोरबा में कांग्रेस नेता की दबंगई सामने आई है। कांग्रेस नेता पर दिलीप बिल्डकॉन की साइड से 200 ट्रक से ज्यादा गिट्टी चोरी करने का आरोप है। चोरी की गिट्टी को सड़क और डैम निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियों को जब्त किया है। घोड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए सप्रे मैदान और दानी स्कूल के मैदान परिसर को छोटा किया जा रहा है। इस काम का विरोध भी शुरू हो गया है। मैदान के बीच बाउंड्री वॉल का स्थानीय समेत भाजपा पार्षद विरोध कर रहे हैं। निगम के नेता अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए यहां चौपाटी और प्लाजा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाने क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिलाजू में 3 बच्चियों के तालाब में डूबने के बाद विधायक बृहस्पति सिंह ने मृत बच्चियों के परिजनों को क्रियाकर्म के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी है। विधायक इस समय रायपुर में, ऐसे में उनके निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि ने गांव में जाकर मृत बच्चियों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें क्रियाकर्म के लिए सहायता राशि प्रदान की। बस्तर में नक्सलियों को लेकर पुलिस ने सर्चिंग बढ़ा दिया। सीआरपीएफ की 80 बटालियन और बस्तर पुलिस के जवानों की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने चांदा मेटा में सर्चिंग की। इस दौरान पुलिस ने डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। वापस लौटने पर पुलिस ने 4 आईडी बरामद कर नक्सलियों के नापाक इरादे को नाकाम किया है। टिड्डी दल को लेकर बस्तर जिला प्रशासन ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर नियंत्रण दल में कृषि वैज्ञानिक, कीट विशेषज्ञ के साथ सभी विभागों को भी शामिल किया गया है। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर थाने क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसागुड़ी में युवक के अंधे करने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने मामले में मृतक के साले समेत ससुराल पक्ष के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शादी धर्मपुर निवासी लड़की से हुई थी। शादी के बाद से मृतक और उसकी पत्नी में लगातार विवाद होता रहता था। भाटापारा से 17 किलोमीटर दूर बगबुड़वा के खेत में एक 12 वर्षीय लड़के की लाश मिलने से ग्रामीणों में सनसनी मच गई। सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जांच के लिए मौके पर पहुंची। धारदार हथियार से सिर पर अलग कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम रामफल यदू है, जो पास के ही गांव बंजर में रहता था। दंतेवाड़ा के गेदम थाने क्षेत्र के रामपारा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से अनाचार करने का मामला सामने आया है। आरोपी दिनेश कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि आरोपी नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर करीब 6 महीने से रेप कर रहा था। सरगुजा जिले के सीतापुर थाने क्षेत्र की एक 22 वर्षीय युवती ने ग्राम ढेलसरा निवासी युवक पर 3 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि जब वह गर्भवती हो गई तो युवक ने उसका गर्भपात कराया, बावजूद उसने शादी करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाने क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोपी फूफा ने नाबालिग भतीजी के साथ रेप किया, इससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पीड़िता को वारदात के समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। ग्वालियर में फेसबुक पर एक युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी ने अपनी फेसबुक आईडी पर देवी देवताओं और एक समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने शिकायत पर युवक के खिलाफ साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। रतलाम के गौरा भैरव मंदिर के पास बद्रीगिरी का आश्रम में मारपीट हो गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर संत के सेवादारों से मारपीट का आरोप लगा है। सेवादार चिल्लाते हुए जान बचाकर वहां से भागे। आसपास के लोगों ने भाग रहे एक आरोपी को पकड़कर थाने पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने 2 और साथी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने तस्करी के लिए कार में रखी 88 लीटर देशी शराब को जब्त किया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 वाहनों को डिंडौरी यातायात पुलिस ने रोककर उसमें से नीली बत्तियों को निकाल दिया। स्कॉर्पियो में छत्तीसगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर रमेश पटेल मौजूद थे। बता दें, छत्तीसगढ़ पुलिस जबलपुर में वारंटियों को पकड़कर बिलासपुर ला रहे थे। डिंडौरी यातायात पुलिस ने नीली बत्ती निकालकर आगे जाने दिया। सीहोर वैशाली नगर में रहने वाले पुलिस आरक्षक दरियाब सिंह का पड़ोसी ओम प्रकाश वर्मा से विवाद हो गया। मामूली कहासुनी पर आरक्षक के परिवार वालों ने लाठी रॉड से वर्मा परिवार पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विवाद में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान आरक्षक के परिजनों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का भी प्रयास किया।
दंतेवाड़ा सुकमा रोड में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसे कुआकोंडा से दंतेवाड़ा रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। शव को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुआकोंडा लाया गया। अमेरिका में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ अश्वेत की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। अब विरोध अमेरिका के 20 शहरों में हो रहा है। एक तरफ अमेरिका कोरोना से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ अपने के नागरिकों के विरोध का सामना ही करना पड़ रहा है। वहीं हिंसा को देखते हुए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमेरिका के 2 दर्जन से अधिक शहरों में अश्वेत नागरिक की मौत के विरोध में कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने लगे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बंकर में जाना पड़ा। हालांकि अधिकारियों ने बाद में बताया कि उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं था। भारत और नेपाल के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे के संबंध में संविधान संशोधन बिल अपनी संसद में पेश किया है। नेपाल के इस नए नक्शे में भारत के कालापानी, लेपुलेख और लिम्थियापुरा को भी शामिल किया गया है। यह तीनों जगह उत्तराखंड का हिस्सा है। और लॉकडाउन में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम अब 110 रुपए बढ़ गए हैं। देश के ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अब आज यानी 1 जून से 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 110 रुपए महंगा होकर 1139 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। देश में आज से 200 स्पेशल ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। पहले दिन 1,45,000 लोग ट्रेनों में सफर करेंगे। सिर्फ कंफर्म और आरएसी टिकट वालों को स्टेशन में एंट्री मिल रही है। वहीं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अटेंडेंट बिल 2020 के विरोध में आज देश भर में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बिजली विभाग के निजीकरण करने पर कर्मचारियों में नाराजगी है, जिसके विरोध में सभी कर्मचारी आज काला दिवस मना रहे हैं। हड़ताल का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। देश के 81 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आज से लागू होगी। देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये व्यवस्था लागू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करते हुए इस बात का जिक्र किया था। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का मुंबई में निधन हो गया। किडनी और गले के इंफेक्शन के बाद उनका इलाज चल रहा था। वे कोरोना संक्रमित भी थे। वहीं खबर ये भी है कि हार्ट अटैक से संगीतकार वाजिद खान की मौत हुई है। देश में आज से अनलॉक 1 लागू हो गया। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी कार्यों को छूट दी गई है। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अनलॉक 1 में रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आज से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर पास नहीं लगेगा। वहीं 7 जून से धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। स्कूल कॉलेजों पर जुलाई में फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया। बार, होटल, क्लब, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं को इजाजत मिलेगी, बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। दुनिया भर में 62,59,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 28 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 3,73,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, रूस और ब्राजील में ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 18,37,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 6 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्राजील में कोरोना संक्रमित बढ़कर 5,14,000 हो गए हैं। विश्व में ब्राजील अब अमेरिका के नीचे पायदान पर आ गया है। एक दिन में यहां रिकॉर्ड 16,000 मामले मिले हैं। ब्राजील में अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रूस में कोरोना संक्रमित बढ़कर 4,05,000 हो गए हैं। विश्व में रूस संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। एक दिन में यहां रिकॉर्ड 9,000 मामले मिले हैं। रूस में अब तक 1,71,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया है। देश भर में कोरोना ने 1,90,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 91,852 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,408 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,487 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 2,286 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 67,655 हो गई है, जबकि कोरोना से 29,000 मरीज ठीक भी हुए हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 19,844 हो गई है। वहीं दिल्ली में अब तक 473 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 8,478 लोग ठीक हो चुके हैं। अनलॉक 1 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को राहत देने का फैसला किया है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 16,794 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,038 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 9,919 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,222 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 349 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 4,843 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 3300 को पार कर गई है। इंदौर में कोरोना के 53 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,539 पहुंच गया है। इसकी पुष्टि इंदौर सीएमएचओ ने की है। इंदौर शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 135 पहुंच गया है। वहीं इंदौर शहर में 1,951 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के नाम सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्वारंटाइन अवधि पूरा करने वालों से लोगों को संक्रमण का खतरा नहीं होने का विश्वास दिलाया गया। सीएम ने कहा, लोग मन में संदेह की बात न रखें। कोरबा में कांग्रेस नेता की दबंगई सामने आई है। कांग्रेस नेता पर दिलीप बिल्डकॉन की साइट से 200 ट्रक से ज्यादा गिट्टी चोरी करने का आरोप लगा है। चोरी की गिट्टी को सड़क और डैम निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियों को जब्त किया। सारंगढ़ में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां और 2 बच्चे शामिल हैं। घटना चंदई ग्राम पंचायत की है। हादसे के बाद गांव में सन्नाटा फंस रहा है। रायपुर नगर निगम में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 7 जून बढ़ा दी गई है। अब लोग बिना फाइन और सरचार्ज के साथ टैक्स भर सकेंगे। जोन कार्यालय में टैक्स जमा करने की सुविधा दी गई है। लोग mcraipur.in में लॉगिन कर टैक्स अदा कर सकते हैं। इसके पहले 31 मई टैक्स भरने की अंतिम तारीख थी। स्पेशल ट्रेन आज जबलपुर से भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पहुंची। 2 महीने बाद ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हुआ है। वहीं भोपाल पहुंचे यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क भी लगाए। बता दें कि भोपाल मंडल से 48 ट्रेनें चलेंगी और 26 को स्टॉपेज मिलेगी। लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद अब अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो गई है। जयपुर में अनलॉक 1 में बस, टैक्सी, ऑटो चलने लगे हैं। दुकानें खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। लोग बसों के इंतजार में बस स्टैंड में इंतजार करते नजर आए। लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद अनलॉक 1 में गुजरात के अहमदाबाद में AMTS यानी सिटी बस सर्विस की शुरुआत हो गई है। शहर में लगभग 2.5 महीने बाद कोरोना से सावधानी के साथ बसों के संचालन की तैयारी कर ली गई है। बसों में अल्टरनेट सीटों से दूरी के साथ मास्क लगाने को अनिवार्य कर दिया गया है।